नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट विथ वाई बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट विथ वाई, हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एवरीवन टू टेक एक्शन। इस किताब को साइमन सिनेक द्वारा लिखा गया है और यह किताब सफल नेतृत्व और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रहस्य पर आधारित है। स्टार्ट विथ वाई एक बेहतरीन बिजनेस और मोटिवेशनल किताब है जिसमें लेखक साइमन सिनेक यह समझाते हैं कि महान लीडर्स और कंपनियां सफल इसलिए नहीं होती क्योंकि वे क्या यानी व्हाट और कैसे यानी हाउ करती है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि वे क्यों यानी व्हाई से शुरू करती है। अगर आप अपने जीवन, करियर, बिजनेस या लीडरशिप में प्रभावशाली बनना चाहते हैं, तो यह किताब आपको यह समझाने में मदद करेगी कि व्हाई यानी क्यों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बात करते हैं पुस्तक में बताए गए मुख्य संदेशों के बारे में। सफल लोग और कंपनियां पहले क्यों यानी वाई से शुरुआत करते हैं, फिर कैसे यानी हाउ और फिर क्या यानी व्हाट पर काम करते हैं। अगर आप लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं तो उन्हें केवल अपने उत्पाद या सेवा के बारे में मत बताइए, बल्कि यह बताइए कि आप यह क्यों कर रहे हैं। वाई से शुरुआत करने वाले लीडर्स ज्यादा प्रभावशाली, भरोसेमंद और सफल होते हैं। ग्राहक, कर्मचारी और फॉलोअर्स तब ज्यादा जुड़ते हैं जब वे आपके मिशन और उद्देश्य को समझते हैं। अध्याय एक, गोल्डन सर्कल। द गोल्डन सर्कल सफलता का मूल मंत्र। साइमन सिनेक बताते हैं कि दुनिया के महान लीडर्स और कंपनियां एक गोल्डन सर्कल के सिद्धांत का पालन करती हैं। यह गोल्डन सर्कल 3 स्तरों में बटा होता है। पहला वाई यानी क्यों, आपका उद्देश्य क्या है। नंबर 2, हाउ यानी कैसे, आप इसे कैसे करेंगे। नंबर 3, वाट यानी क्या, आप क्या कर रहे हैं। अधिकतर लोग और कंपनियां वाट से शुरू करते हैं, लेकिन महान लीडर्स वाई से शुरू करते हैं। उदाहरण, एप्पल कंपनी सिर्फ कंप्यूटर नहीं बनाती, उनका वाई यह है, हम सोचने के तरीके को बदलना चाहते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने केवल नागरिक अधिकारों के बारे में नहीं बात की, बल्कि उनका वाई था, हम समानता और स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। राइटर ब्रदर्स केवल विमान उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका वाई था, मानव जाति को उड़ने की स्वतंत्रता देना। अध्याय 2, लोग क्या यानी वाट नहीं खरीदते, वे क्यों यानी वाई खरीदते हैं। लोग किसी प्रोडक्ट, सर्विस या विचार को तभी अपनाते हैं जब वे उससे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। अगर आप केवल अपने प्रोडक्ट यानी वाट के बारे में बात करेंगे तो लोग ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अपनी प्रेरणा यानी वाई साझा करेंगे तो लोग खुद को आपके विजन से जोड़ेंगे। उदाहरण, एप्पल अपने विज्ञापनों में कभी नहीं कहता कि हमारे लैपटॉप में सबसे अच्छे फीचर्स हैं। वे कहते हैं, हम नियमों को तोड़ने और नया सोचने में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि लोग एप्पल को सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक मूवमेंट मानते हैं। अध्याय 3, महान लीडर्स प्रेरित करते हैं, हुक्म नहीं देते। लीडरशिप का असली मतलब यह नहीं है कि लोग आपका अनुसरण करें क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, बल्कि वे आपका अनुसरण करें क्योंकि वे करना चाहते हैं। महान लीडर्स अपने वाई को स्पष्ट रूप से बताते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे बने एक प्रेरणादायक लीडर। अपने वाई को पहचानें और उसे स्पष्ट रूप से साझा करें। सिर्फ ऑर्डर देने के बजाय लोगों को अपने मिशन का हिस्सा बनाएं। अपने विचारों से लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ें। अध्याय 4, लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। साइमन सिनेक बताते हैं कि कोई भी नया विचार या इनोवेशन तभी सफल होता है जब लोग इसे अपनाने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रक्रिया को डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कहा जाता है और यह 5 चरणों में होती है। नंबर 1, इनोवेटर्स 2.5% नए विचार को अपनाने वाले पहले लोग। नंबर 2, ईयरली एडाप्टर 13.5% जो शुरुआती रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। नंबर 3, ईयरली मेजोरिटी 34% वे लोग जो पहले दूसरों का अनुभव देखते हैं। नंबर 4, लेट मेजोरिटी 34% जो लोग परिवर्तन से डरते हैं लेकिन अंत में स्वीकार कर लेते हैं। नंबर 5, लेगार्ड्स 16% वे जो बदलाव को सबसे अंत में अपनाते हैं। अगर आप अपने विचारों को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इनोवेटर्स और अर्ली एडाप्टर को प्रेरित करना होगा। अध्याय 5, ट्रस्ट बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। महान कंपनियां और लीडर्स केवल अपने वाई को साझा नहीं करते, बल्कि लोगों का भरोसा यानी ट्रस्ट भी जीतते हैं। भरोसा तभी बनता है जब आप अपने मूल्यों यानी वैल्यू के प्रति सच्चे होते हैं और अपने वादों को पूरा करते हैं। अब बात करते हैं कैसे बनाएं ट्रस्ट। अपने मिशन और मूल्यों के प्रति ईमानदार रहे। केवल पैसा कमाने के लिए काम ना करें, बल्कि अपने वाई को पूरा करें।
अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को प्रेरित करें, ना कि केवल उन्हें ऑर्डर दें। चलिए अब बात करते हैं स्टार्ट विथ वाई को अपनाने के व्यवहारिक तरीकों के बारे में। नंबर 1, अपने वाई को खोजें। नियमित रूप से आत्म मंथन करें और अपने मूल्यों को पहचानें। अपने जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों और प्रेरणाओं पर विचार करें। नंबर 2, अपने मिशन को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अपने कार्यों में क्यों को शामिल करें, चाहे वह कंपनी की मार्केटिंग हो या व्यक्तिगत ब्रांडिंग हो। संवाद में ईमानदारी और स्पष्टता लाए, यानी बातचीत करने में ईमानदारी और क्लैरिटी लाए। नंबर 3, नेतृत्व में क्यों को शामिल करें। अपने कर्मचारियों और अनुयायियों के साथ अपनी क्यों को साझा करें। ऐसे कार्य वातावरण का निर्माण करें जहां सभी को अपने मूल उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा मिले। नंबर 4, दीर्घकालिक सोच अपनाएं। तात्कालिक लाभ से ऊपर उठकर अपनी क्यों के आधार पर दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान दें। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। स्टार्ट विथ वाई हमें सिखाती है कि सफलता, प्रेरणा और सच्चे नेतृत्व का मूल आधार आपके क्यों को समझना है। जब आप अपने क्यों को स्पष्ट कर लेते हैं तो आपके सभी कार्य, चाहे वह कैसे हो या क्या, अपने आप प्रेरणादायक बन जाते हैं। यह किताब आपको अपने जीवन, करियर और संगठन में गहरी प्रेरणा और उद्देश्य खोजने में मदद करती है। अब बात करते हैं आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप सच्चे नेतृत्व और प्रेरणा के रहस्यों को जानना चाहते हैं, अगर आप अपने व्यक्तिगत या संगठनात्मक मिशन को स्पष्ट करना चाहते हैं, अगर आप दीर्घकालिक सफलता के लिए एक मजबूत आधार बनाना चाहते हैं, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखिए, अपने क्यों से शुरू करें, यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। क्या आप तैयार हैं अपने क्यों की खोज में उतरने के लिए? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। ये बुक समरी अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी में आपको क्या पसंद आया और आपने क्या सीखा और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।